पहले राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ममता भले से पश्चिम बंगाल जीत जाए, अगर वो नंदीग्राम हार जाती हैं तो वो भी ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी नैतिक हार होगी। एक फटाफट रिकैप बता देता हूं। पुडुचेरी एनडीए जीतती हुई दिखाई दे रही है, 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि उसकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। केरल में पिनराई विजयन का डंका बज रहा है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 80 सीटों पर आगे और कांग्रेस वहीं 56 सीटों पर। असम में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वहीं बंगाल की अगर हम बात करें तो बीजेपी 104 पर आगे है, टीएमसी 112 पर आगे है, लेफ्ट 4 पर आगे और अदर्स के खाते में 0 सीटें जा रही है। सीधे मैं चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआती रुझानों से जो आपको उम्मीद थी कि आप जल्दी से ही बहुमत का सैकड़ा पार कर जाएंगे, लेकिन वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी उम्मीद है? आपको भी थोड़ा डर लग रहा है कि ये टीएमसी लगातार पहले बैलेट में या फिर पहले राउंड में आगे क्यों बढ़ती जा रही है? हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। आप जिस तरह से गिनती के राउंड बढ़ते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर लगातार बढ़ती चली जाएगी। आप निश्चय समझें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आ रहा है, बंगाल में आ रहा है। हमारे मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। अभी तो जब दक्षिण बंगाल से शुरुआत हुई है, उत्तर बंगाल बाद में आने वाला है और उत्तर बंगाल आते आते भारतीय जनता पार्टी आपको बहुमत की तरफ दिखाई देगी। 10:30-11 बजे जो है आपका जो दृश्य है वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, चुनावी परिदृश्य, परिणामों का परिदृश्य। और उस परिणामों के परिदृश्य में आप 10:30 बजे के बाद देखेंगे कि लगातार बीजेपी आगे होगी और टीएमसी ट्रेल कर रही होगी। ठीक है, सीधे शमीम अहमद साहब के पास चलता हूं। टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमीम अहमद साहब, परंपरागत सीटों पर हार रहे हैं आप। नंदीग्राम में पहले राउंड के बाद आपका पीछे चलना आपकी पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। कैसे देखते हैं नंदीग्राम के पहले राउंड के डिसीजन को आप? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब खेल शुरू होते ही क्यों आप समझ बैठे हैं कि खेल खत्म हो गया है? खेल तो शुरू हुआ अभी। अब देखिए काउंटिंग शुरू हुआ है। में खेल कब खत्म होता है, खेल कब खत्म शुरू होता है, कोई आइडिया नहीं लगता है। 30 राउंड का काउंटिंग चल रहा है। आइडिया नहीं लगता है कि खेल कब शुरू होता है, खेल कब खत्म होता है। 30 राउंड का काउंटिंग होना है साहब। 30 राउंड का 1-2 राउंड में खेला खत्म शमीम भाई, 30 राउंड का काउंटिंग चलने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके बाद समझ में आएगा। अभी तो मेदिनीपुर से पढ़ करके आगे बढ़ा है। अब उत्तर बंगाल और कोलकाता सिटी और दक्षिण बंगाल में जब पहुंचिएगा तो देखिएगा बीजेपी का खेला साफ हो गया है, खेला खत्म। पर आप अभी भी आप कह रहे हैं खेला हो गए। खेला तो हो गया है, हो गया क्या? खेला तो हो गया है, खेला तो हो गया। अब रिजल्ट निकलना है। तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या होगा, बता दीजिए मुझे। आपका प्रेडिक्शन बता दीजिए, फिर उसी पर बहस करूंगा। टाइम बहुत है अभी हमारे पास डिस्कशन के लिए। बन रही है सरकार, ममता बनर्जी की बन रही है। अंतर कम होता जा रहा है आपका और बीजेपी के बीच का। सरकार निश्चित तौर पे ममता बनर्जी की बन रही है। नंदीग्राम से हार जाती है तो भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगे। आपको बस एक बात नंदीग्राम से हार जाती है तो भी मुख्यमंत्री होंगे। नंदीग्राम से तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से ममता बनर्जी जीतेगी नंदीग्राम से। आप रिजल्ट आने दीजिए। 30 राउंड का काउंटिंग होना नंदीग्राम में।